शाम को मिलूंगी बेटा। माँ मैं इंजीनियर बन गया। जोक अच्छा था, अपने पापा को सुना। अरे मैं सच में इंजीनियर बन गया माँ। हाँ हाँ बेटा, तू इंजीनियरिंग के एग्जाम में सच में पास हो गया? हाँ, माँ। यानी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ। अब आगे क्या? हाँ? पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ऐसा सवाल आता है जो आपकी खुशियों का विसर्जन कर देता है। आगे क्या? तू सोच ले बेटा, शाम को आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? बाय। ऑटो वाले भैया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। क्या बात है, सुना तुम इंजीनियर बन गए, अब आगे क्या करना है? हाँ समझ गया। बाय बेटा। इंजीनियर बन के गलती तो नहीं कर दी, दिमाग खोलने के लिए सुट्टा मारना पड़ेगा। हाँ। बाप पे गया है। अरे बैठते बैठते याद आया, तू इंजीनियर बन पहले गया। अपना काम खत्म करो। चलो अच्छा है, तू इंजीनियर तो बन गया, पर अब नेक्स्ट क्या? यहाँ पानी का वाल्व है, उसे बंद करने वाला हूँ। पानी बंद मत करना, मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लिया। अरे अभी तो इंजीनियर बना हूँ, आगे क्या करूँ? पानी का फव्वारा खोल, खाद निकल चुकी है। अब आगे क्या करना है आप ही सोच लो। पहले पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब आगे की सोचूंगा। इंजीनियर बनते ही नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो हटेगी ना। बाबू पेपर। आ गया हीरो। ए पेपर की डिलीवरी इधर कर। इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया? हाँ इंजीनियर बन गया। तो आगे क्या करेगा? अभी बताता हूँ तुझे। अबे तू रुक रुक, आगे की बताता हूँ। अबे रुक, सुन के तो जा, आगे क्या करने वाला हूँ। सबको आगे की पड़ी है। धक्का ही तो लगा है, खून थोड़ी ना कर दिया मैंने। थप्पड़ ही मारा था ना, खून थोड़ी किया है। ओए सॉफ्टवेयर, तेरी लाइफ सेट है। महीने की 1 लाख सैलरी मिलती है, बीवी आएगी तो वो भी कमाएगी, शादी में तेरा खानदान दहेज अंदर करेगा। बल्ले बल्ले तू करेगा तो मैं क्या बैंड बजाऊंगा? पीने के लिए पैसे नहीं है, घुमाने के लिए कोई लड़की नहीं है। महीने में ₹1,00,000 पगार मिलना मुश्किल है, लड़की तो मिल ही जाती है घुमाने के लिए। कहाँ है लड़कियाँ? ऐसी लड़की कहाँ है जो बैंक बैलेंस की इंक्वायरी ना करे? अच्छे दिल वाले लड़कों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। मोटा वॉलेट हो तभी प्यार मिलता है बॉस। ऐसी लड़की देखता हूँ तो चाटा लगाने का मन करता है। अरे ऐसी लड़की कहाँ है जिसका दिल खूबसूरत हो, उसका चाटा गाल पे पड़े तो। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूं, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता हूं। हे यू चेक शर्ट, आधी रात को गंदे गंदे मैसेज और कॉल करते हो। तुम्हें लगा तुम ऐसी हरकत करोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? किस टाइप के लड़के हो तुम? दिन में गुंडागर्दी करते हो और रात में लड़कीबाजी करते हो। बहुत बड़े गुंडे हो क्या तुम? तुम्हें लगता है 4 लड़कों की पिटाई कर तुम हमें भी डरा लोगे? फिर से वाइड एंगल में जाना पड़ेगा। क्या लड़की है। ऐसे ही डरना चाहिए था तुम्हें। आज के बाद अगर तुमने गंदे गंदे मैसेजेस भेजे ना तो दिन दहाड़े रोड पर दोबारा मारूंगी तुम्हें। तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। मुझसे गलती हुई है? हाँ मुझसे गलती हुई है। गलती मुझसे नहीं तुमसे हुई है। अब मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। कीर्ति चुप कर तू। और तुम घूर क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। ये वो नहीं है, वो वहाँ है। चल। सॉरी। ये है वो। क्या मजा आ गया था। आधी रात को गंदे गंदे मैसेजेस और कॉल करता है। सॉरी, इससे चिपकाना था, तुम्हें चिपका दिया। तुम जरा साइड हटना। थैंक्स यार। थैंक यू। पर इसे तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? इसी की वजह से तुमने मेरी लाइफ में एंट्री मारी है। मैं भी एक चिपका दूं? क्या भाई, पहले इसने चिपकाया, अब तू चिपका रहा है। प्यार का यही तो जादू है। गर्लफ्रेंड जिस पर भड़के उसकी धुलाई करनी पड़ती है। हे, ये प्यार कब हुआ? बताना ही भूल गया। तुमने मारा और मुझे प्यार हो गया। एक चांटा क्या खाया, मुझसे प्यार हो गया? प्यार करने के लिए अच्छी वजह नहीं है, तुम्हें कोई और वजह बतानी होगी। तुम वजह बताओ कि मुझे प्यार क्यों नहीं हो सकता।
रात को एक लड़के ने तुम्हें ऐसे वैसे मैसेज कर दिया तो तुम यहाँ आ गई उसे चांटा लगाने के लिए। इससे पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग है। कैरेक्टर तो स्ट्रांग है ही, साथ में फिगर भी जबरदस्त है। किसी लड़की पर फुल टू फ्लैट होने के लिए ये वजह कम है क्या? बस प्यार हो गया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती इसकी है। इसकी वजह से तुम गले पड़े। अच्छा आओ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को नहीं जानता, तुम्हें क्या खाक जानूंगा? देखो मेरी जान, तुमने मुझे चाटा मार के दिल को डिस्टर्ब किया है। मुझे तो प्यार हो गया, तुम कब करोगी? जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा दिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या आगे क्या। आगे तुम हो। डिस्टर्ब करूंगा जब तक प्यार नहीं होता। बस इंतजार करो, तुम मेरी बनोगी। क्या रे, कल तूने सड़क पे एक लड़की को सीधे आई लव यू बोल डाला। इतनी सुंदर है क्या वो? हाँ कभी कभी किसी लड़की को देखकर लगता है हाँ। कि ये जिसे मिलेगी उसकी बॉडी पे जरूर लकी बर्थ मार्क होगा। ओ तो मैंने घर जाके चेक किया हाँ। और तू जानता है हाँ? मेरी बॉडी पर मार्क है। सॉलिड यार। हमने कभी भी लड़की से लफड़ा, पुलिस का चक्कर, गुंडों से टक्कर नहीं किए यार। अब हम बाबू के जरिए ये सब करेंगे। बाबू की लव स्टोरी के पर्चे हम मंगल ग्रह तक छापेंगे। भाई 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 निमियाना बनकर और प्लान बता। किसी भी लड़की को पटाते वक्त हमेशा 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1, वो लड़की किसी और को चाहती है या कोई और उसे चाहता है। 1 मिनट में आए। भाभी तो किसी को दाने नहीं डाल रही, लेकिन कबूतर बहुत मंडरा रहे हैं। नंबर 2, जब मैं उससे प्यार करूं तो क्या कोई मेरी धुलाई करेगा या मुझे किसी की धुलाई करनी है? तुम अपने हाथ गंदे क्यों करोगे? तुम्हारे 3 पंटर है ना। तो बच्चों, कबूतरों को उड़ा दो। ए मेरे फूल, अरे मेरी बाइक। नंबर 3, उसका बाप कौन है और वो क्या करता है, और वो टांग तो नहीं अड़ाएगा ना? बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी। पैसे मांगने पर एटीएम कार्ड दे देते थे। फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान बनता तो वो खुद टिकट्स खरीद कर देते थे। ये रही मूवी टिकट्स तुम सबके लिए। थैंक्स पापा। मजे करो। जब कोई पिता बेटी को इतनी फ्रीडम दे तो उसका फर्ज बनता है वो अपने पापा का भरोसा कभी ना तोड़े। इसीलिए मैंने पापा से वादा किया है कि मैं उन्हीं के पसंद के लड़के से शादी करूंगी। मेरे लिए मेरे पापा उस डायरी की तरह हैं जो मैं हर रात लिखती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा मुझे उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितना मैं खुद को नहीं जानती। मॉर्निंग कीर्ति। पद्दू, मेरे पापा। हाय। कीर्ति ने मुझे आपके बारे में बताया। आपके बारे में सुनकर लगा कि आज से मैं भी आपको पापा ही कहकर बुलाऊं। नहीं बेटा, मेरी पत्नी ही मुझे पति कह सकती है और सिर्फ मेरी बेटी ही मुझे पापा कह के बुला सकती है। इसीलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। एक शादी करने के बाद दूसरी को झेलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीरी, मैं तो सीरियल वाले को बोल रही हूँ। ओके अंकल, आई मेक अ मूव। Okay. बाय अंकल। बाय पद्दू। बाय बाय। वो गंदे मैसेज करने वाला लड़का तुमसे मिलने चेक शर्ट पहन के आने वाला था ना, मिला तुम्हें? हाँ मिला ना पापा। उसको मैंने दिन में तारे दिखा दिए, लेफ्ट राइट होश उड़ा दिए उसके। That's my baby। वो दिन में तारे दिखाने वाला एक दिन तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा, फिर पीटना अपना सिर। क्या कहा? मैं सीरियल वाले को बोल रही हूँ। पापा, कंफ्यूजन में मैंने किसी और लड़के को थप्पड़ मार दिया और वो बोला जब तक मैं उससे प्यार नहीं करती वो मुझे डिस्टर्ब करेगा। प्यार करने के लिए कोई किसी को मजबूर थोड़ी कर सकता है। हर बाप को यही लगता है, लेकिन एक दिन माधव की बेटी सरिता उस ड्राइवर के साथ भाग गई। इन लड़कों को लाइटली मत लेना, वरना हमारी बेटियां हमारा मुंह काला करके भाग जाएंगी। ऐसी बातें दूसरों के साथ डिस्कस की जाती है क्या? ये तो कहानी घर घर की स्टोरी है। तुम सीरियल को बीच में इसलिए ला रही हो क्योंकि मुझसे सीधा बात करने की हिम्मत नहीं है। दम है तो डायरेक्ट बात करो ना। देखा, लड़की का बाप ज्यादा ही बोलता है। ओह, इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ कहा जी आपने? टीवी को इडियट बॉक्स क्यों बोलते हैं? तुम जैसे इडियट्स को देख के समझ में आता है। तुम सीरियल देखो अपना। हाँ। देखती रहो। हाँ। ओके पापा, मुझे अब कॉलेज के लिए रेडी होना है, बाद में मिलते हैं। हाँ? ओके बेटा। बाप तो आम आदमी है, एकदम सीधा आदमी कोई है। प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम 4 क्या है? प्रॉब्लम 4, वो लड़की करती क्या है और उसे पटाने के लिए कहाँ फील्डिंग करनी होगी? भाभी MBA कर रही है। उनके पास एक छोटी सी स्कूटी है जो छोटी सी जगह में पार्क करती है। अब तू मुंह उठा के कहाँ जा रहा है? उसकी स्कूटी की जगह अपनी बाइक पार्क करने। मैं भी MBA करूंगा। तुम सब इंजीनियरिंग पास हुए ना? हुए ना? तो आवारागर्दी करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हाँ? आगे क्या करोगे?
माँ बोल बेटा। पापा मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहते हैं? जिद पर अड़े हैं, कहते हैं फैसला हो गया तो हो गया। क्या है ना बेटा? ठीक है ठीक है, शाम को घर आओ फिर बात करेंगे। ठीक है। पापा माँ मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहती है? जिद पे अड़ी है। एमबीए? कहा फैसला हो गया तो हो गया, और तो और बोली पापा को मना लूंगी। मैंने कहा शाम को घर आओ फिर बात करेंगे, आज रात सब तय कर लेंगे। ये क्या खा रहे हैं आप? बच्चा भूख से मर रहा है, खुद ठूस रहे हैं। आप दोनों को लगता है कि मेरे लिए एमबीए करना जरूरी है? हम दोनों तो तेरा भला चाहते हैं। तेरी माँ कह रही है तो कर ले बेटा। लगता है आपने पहले से ही फैसला किया है, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। माँ पापा आपके लिए मैं आगे पढ़ाई करूंगा, मैं एमबीए बनूंगा, उस लड़की को फॉलो लड़की? मतलब माँ की सलाह को फॉलो करूंगा। तुम्हें क्या लगा लड़की की बात कर रहा है? तुम शक कर रही थी ना उस पर, वैसे ही जैसे मुझ पर करती हो। तेरी माँ शकील शाने से कम नहीं है। मैं लोचा मारता हूँ तो पापा पोचा मार देते हैं। Good morning, everybody. एक्सक्यूज मी सर। Yes? मे आई कम इन? Come in, come in, come in, come in. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमबीए कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बैठो ना। ओह, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि अगर पास बैठ गई तो दिल डिस्टर्ब हो जाएगा? नाम क्या है? चुप कर। इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर नाम लेता रहा तो तुम्हारा दिल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा नाम कीर्ति है। अब मैं तुमसे हाथ मिला रही हूँ और मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, समझे तुम? लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया। हाँ वैसे तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम बाबू है। ओ हीरो, क्लास में चुप रहोगे प्लीज? ओके, इसे मेरा नाम कैसे पता? शायद मेरा फैन होगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? मैंने चुप रहने को कहा है। और मैंने भी ये ओके बोल दिया है। सर कब से चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम थोड़ी सुनते हैं। वैसे मेरी ऐसी बातों से तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हेलो, पूरी क्लास तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। सुना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हर हैरा गहरा नत्थु खेरा डिस्टर्ब हो रहा है, बस तुम नहीं हो रही हो। क्यों नहीं हो रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम मुझसे जवाब दे रहे हो। मैं इससे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? एक बात बताओ, वैसे तुमने कॉलेज ज्वाइन क्यों किया है? ताकि मैं अपना काम करूँ, आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? तुम्हें लगता है लेक्चरर को बातें सुनाना आजकल फैशन है? तो आपको लगता है असाइनमेंट्स में हमारे मार्क्स कम करना फैशन है? अटेंडेंस के नाम पर हमें एग्जाम देने से रोकना फैशन है? हम मस्ती स्टार्ट करते हैं, आप दी एंड करते हैं। क्लास में आए हैं तो सिखाइए, बोल बच्चन मत दीजिए। कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाकर प्रोफेसर का सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर कमजोर स्टूडेंट्स को टॉप पर लाते हैं? आजकल अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स रनर और बैट्समैन की तरह होते हैं। रन तभी बनता है जब दोनों भागे, वरना एक आउट हो जाता है। ताली नहीं बजाओगे क्या? चल तू शुरू कर।